सारों मित्रों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मैं एक बात पर कहूंगा कि आप जो एजेंडा नावेद, ध्यान से सुनिए भैया, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल आदमी आप नहीं हैं। जब आप अपनी पार्टी के लिए कोई इशू बनाते हैं, क्या आपको पता ही नहीं लगता कि उस इशू को बनाने के बाद उसको सस्टेन करवाने के लिए क्या करना चाहिए? वो इशू कब आपके हाथ से खिसक जाता आप जान ही नहीं पाते क्या? और जब जगते हो तो हाउ हाउ करते हो। अरे मैं एक छोटे सा उदाहरण सामने रखता हूं, उसको नकारा नहीं जा सकता। मैं निवेदन करूंगा फराज भाई को भी उसको ध्यान से सुनना चाहिए, और राहुल गांधी जी को भी, उनकी पार्टी को। आपने अटारी चढ़ के चिल्लाया, बोले पीडीए पीडीए पीडीए, नावे चिल्लाया कि नहीं? क्या एनडीए के पास देश के 3 महत्वपूर्ण राज्यों में पिछड़े वर्ग की 3 प्रमुख जातियों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हैं। हम बता दें, इतना जोर नहीं डालो। नायब सिंह सैनी हरियाणा वाले, मोहन यादव और नीतीश कुमार। क्या आप क्या झुंझुना लेके घूम रहे हो? फिर ये भी तो सोचो, ये भी तो सोचो भैया। 60 साल बाद प्रेम भाई, 60 साल बाद हरियाणा में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बना है। आपके लिए कोई घटना नहीं? बोले लोक नायक राहुल गांधी, इतनी सी बात नहीं बनेगी क्या? इन सब चीजों का जनता में मैसेज जाता है भाई। आप कुछ भी कहते रहो चल जाएगा, नहीं ना? इस बात को मैंने देखा ही नहीं। राहुल गांधी ने एक बार अपनी पार्टी के ओबीसी मुख्यमंत्रियों का बयान किया था, नावेद भाई। क्या आपके ओबीसी वोट जुटाएंगे मुख्यमंत्री, और भाजपा के ओबीसी मुख्यमंत्री लूडो खेलेंगे? गजब कर रहे हो यार, कुछ समझ ही नहीं। मतलब आपका कोई ओबीसी बन जाएगा, वो देश में क्रांति कर देगा। और भाजपा ने 60 साल बाद हरियाणा जैसे राज्य में, जहां जाट डोमिनेशन देवीलाल से लेके और बंसीलाल तक चलता ही रहा, उस राज्य में उसने दोबारा लाके ओबीसी बैठा दिया। छोटी बात है क्या? हरियाणा के ओबीसी से जाके पूछिए, वो कह रहे भैया 60 साल बाद सत्ता आई है। बोलो ना लोकनायक को जान रहे ना जननायक को। जाति का अपना सम्मान स्वाभिमान है, कास्ट का अपना प्राइड है। और जो लोग कहते नहीं, वो फिर ना समझ है। क्या उनको समझ नहीं राजनीति की? उनको फिर किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में अपना टीचिंग का काम शुरू करना चाहिए, बच्चों को लेक्चर दीजिए। आप राजनीति नहीं कर पाएंगे भारत जैसे देश में अगर आपको यही नहीं समझ कि हरियाणा में 60 साल बाद ओबीसी क्यों आया मुख्यमंत्री बनके। आप इसी में मस्त हो कि मोदी ने खट्टर को हटा दिया, और हो सकता कल आपकी ये खुशी भी काफूर हो जाए। कल से मतलब 3-4 होली से पहले टीवी पे अचानक से चलने लगे खट्टर जी और बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए। लिख लीजिए मेरी बात। क्या तब मसला जननायक और लोकनायक का नहीं। जननायक लोकनायक पार्टी थोड़ी ना बनाती है मित्र। जेपी को लोकनायक पार्टियों ने नहीं बनाया, देश ने बनाया। कर्पूरी ठाकुर को पार्टियों ने लोक जननायक नहीं बनाया, देश ने बनाया। कुछ चीजें बड़े लोगों के लिए छोड़ देनी चाहिए। हम लोग उतने बड़े नहीं कि लोकनायक हो जाएं, जननायक हो जाएं, नहीं। वो बड़े लोग थे, चाहे जयप्रकाश बाबू हो, चाहे कर्पूरी जी हो। एक और दूसरी बात मैं कहूं, एक थ्योरी दी जाती है कि भाई मायावती जी एक्सपोज हो गई। तो मैं पूछता हूं कि भाई उनको तो तभी एक्सपोज हो गई होंगी वो, मेरे ख्याल से जब उन्होंने भाजपा के 176 विधायकों के सपोर्ट से सरकार बनाई थी क्या? और तब एक्सपोज हो गई होंगी जब लालजी टंडन मुरली मनोहर जोशी को राखी बांधते थे। तब भी एक्सपोज हो गई होंगी जब नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगने गुजरात गई थी। नहीं नावेद बाबू,
तो जब उसके इतना सबके बाद, आप सबके प्रचार के बाद कि मायावती ने ऐसा किया ऐसा किया, उसके बाद भी 12-13% वोट उनके पास है ना विधानसभा में और 20% लोकसभा में, तब मैं कैसे मान लूं कि बोले ना अब तो मक्का से भी आदमी आके बसपा की टिकट पे लड़ जाए तब भी वोट नहीं मिलेगा, मैं कैसे मान लूंगा? ये सहारनपुर और मेरठ वाली बेल्ट में नावेद भाई कई हाजी हैं क्या, समझ रहे ना? उनमें से जो टिकट लेके लड़ जाएगा 30-40 हजार वोट पाएगा, कुछ ना पाए तो लिख लीजिए मेरी बात, क्या जावेद भाई आप भी लिख लो, प्रेमनारायण आप भी, राघवन जी आप भी, क्या मैंने जमीन पर पांव पांव घूमकर देश को समझाया मित्र, क्या गूगल और मेन स्ट्रीम और हिंदू और उस सब से मैं थोड़ी रहता हूं। मैं मुझे पता है कि वो लोग और अगर मायावती निष्प्रभावी थी तो गुड्डू जमाली को जिस फैनफेयर के साथ, जिस जलवा जलाल के साथ, क्या बोलते हैं उर्दू में, जलवा फरोज हुए हैं गुड्डू जमाली सपा में, ऐसा माइकल लाल कोई हुआ क्या? क्या ऐसा तो शिवपाल नहीं हुए थे? नावेद जी गलत तो नहीं कह रहा? गुड्डू जमाली का जो भव्य स्वागत, दिव्य स्वागत अखिलेश जी ने अपनी मौजूदगी में कराया और गुड्डू जमाली को देश का नेता घोषित किया, ऐसा तो गुड्डू जमाली ने भी कभी नहीं सोचा होगा क्या? उनके फ्लैट जरूर दुबई तक में बने लेकिन वो नेता तो आजमगढ़ के भर के थे, तो कोई तो वजह रही होगी। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के कहा गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। फराज भाई ये पॉलिटिक्स आज नहीं हमेशा कारगर रहेगी। और एक बात कह के और अपनी बात समाप्त कर दूंगा। फराज भाई चूंकि आंकड़ों का अध्ययन करते हैं इसलिए उनके संज्ञान के लिए कर देता हूं। सन मुझे याद नहीं रहता, घटना याद रहती है। राघवेंद्र भाई की पार्टी का मसला था। नावेद बाबू आप सुनिए, आगे अभी तो 2 महीने बहुत चर्चाएं होंगी चुनाव पर, ये प्रसंग याद रखिएगा। कल्याण सिंह अलग पार्टी बना खड़े हो गए, उन्होंने 75-80 सीटें अपने उम्मीदवार खड़े किए। जब रिजल्ट आया तो जैसे 2017 के सपा के रिजल्ट की, फैसला सुन लीजिएगा, सपा के रिजल्ट की हमने सपा के एक सर्वोच्च महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक के साथ कमरा बंद करके समीक्षा की। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ठीक वैसे ही मैंने उस चुनाव में समीक्षा की गोविंदाचार्य जी के साथ बैठ के कमरा बंद करके। नावेद बाबू क्या 75 सीटें या 74 सीटें ऐसी निकली जिनमें कल्याण सिंह के क्रांति दल को 3000 वोट मिला, भाजपा 2700 से हार गई। क्या 75 सीटें हरवा दी कल्याण सिंह ने, वो जीते सिर्फ 4, लेकिन भाजपा का कुंडा हो गया। गूगल में जाइएगा मिल जाएगी बात। लेकिन मैंने और गोविंद जी ने बैठकर एनालिसिस किया था एक एक सीट का कि भाजपा कितने से हारी और कल्याण सिंह के आदमी को कितना वोट मिला। 75 सीटें नावेद भाई। उसके बाद यह कहा गया कि कल्याण सिंह जी को वापस लाओ। फिर वो बहुचर्चित दृश्य आपने देखा होगा जब वाजपेयी जी ऐसे करके कल्याण सिंह के लिए मिले और कल्याण सिंह उनकी बाहों में समा गए। 75 सीटें हरा दी थी फराज बाबू। क्या इसलिए जननायक लोकनायक में कुछ नहीं रखा, बी प्रैक्टिकल। क्या तब भाजपा के लोग कहते थे कौन है कल्याण सिंह, क्या है कल्याण सिंह, हम हैं तो पार्टी है तो कल्याण सिंह है। तो मैं कहता था भैया ऐसा ना बोलो, क्या कुछ तो है। रिजल्ट आया, सांप सूंघ गया, सांप सूंघ गया। 2014 के उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की समीक्षा कर लीजिए, परिणाम की। परिणाम लोकसभा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है नावेद भाई ना, पता लग जाएगा कौन किसको हरा गया। क्या बस उसकी समीक्षा कर लीजिएगा तो आपको मेरे आज के शो के विषय की प्रासंगिकता पता लग जाएगी कि मैंने विषय क्यों रखा आज।
मेरे लिए ज़मीन पर ये फैक्टर महत्वपूर्ण है और मेरी निगाह भी इस पर रहेगी कि ये कहाँ कहाँ कितना प्रभावी होता है। एक बार टिकट अनाउंस हो जाने दीजिए। अगर हमारे पास समझ है उत्तर प्रदेश को समझने की, तो हम बहुत हद तक ये समझ पाएंगे कि इस सीट का भविष्य क्या होगा। धन्यवाद।